8 साल, पूरे 8 साल तक बहू अंजलि ने अपनी सास की सेवा की थी। दिन रात बिना थके, बिना शिकायत, बिना किसी उम्मीद के। सासू माँ लंबे समय से बीमार थीं। कभी रात में पानी चाहिए, कभी दवा, कभी बस किसी अपने का सहारा। हर बार अंजलि चुपचाप उठती और मुस्कुरा कर कहती, मैं हूं ना। एक सुबह अचानक सासू माँ का देहांत हो गया। घर में बेटियां पहुंची, रोना बिलखना, रिश्तेदार शोर, सब कुछ भर गया। उसी दिन वसीयत खोली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। वसीयत में लिखा था, मेरी सारी संपत्ति मेरी बेटियों के नाम की जाती है। मेरी बहू को इसमें से कुछ नहीं दिया जाए। बस जिस घर में वह और मेरा बेटा रहते हैं वही उनका होगा। अंजलि की आंखें भर आईं। उसने अपने पति की ओर देखा और कहा, मैंने आपकी माँ की 8 साल तक सेवा की और बदले में मुझे किया मिला। दिन बीत गए। एक दिन अंजलि सासू माँ का कमरा साफ कर रही थी। तभी अलमारी के कोने में एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, मेरी प्यारी बहू अंजलि के लिए। अंजलि के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर सासू माँ का पत्र था। मेरी प्यारी अंजलि, मुझे पता है तुम्हें बहुत सहना पड़ा। 8 सालों में मैंने तुम्हें हर दिन देखा, सुबह से रात तक मेरी सेवा करते हुए। मैं तुम्हें खुले में कुछ नहीं दे सकी, क्योंकि मेरी बेटियों को समाज और दिखावे की भूख है। अगर मैं उन्हें सपना देती तो वे तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देती। पर तुम्हें दिखावा नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए न्याय। मेरी एक और संपत्ति है जो सिर्फ तुम्हारी है। अंजलि की सांसें थम सी गईं। उसने तुरंत संदूक खोला। अंदर लाल कपड़े में लिपटे दस्तावेज थे। शहर से बाहर 1000 वर्ग मीटर की खेती की जमीन और 20 लाख रुपए का बचत खाता, जिसमें नाम सिर्फ अंजलि का था। नीचे एक आखिरी पर्ची रखी थी, ये तुम्हारे लिए है मेरी बच्ची। मेरी बेटियां जन्मी थीं, पर मेरी आखिरी सांसों में साथ तुमने दिया। तुम्हारा त्याग मैंने चुपचाप देखा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अंजलि वहीं जमीन पर बैठ गई, फूट फूट कर रो पड़ी। कागज आंसुओं से भीग गया। उसे अब समझ आ गया था, विरासत वो नहीं होती जो सबके सामने पड़ी जाए। विरासत वो होती है जो दिल से दी जाए और चुपचाप प्यार में बांटी जाए। वीडियो को लाइक जरूर करें।